नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ई साहित्य का मंच, जहां पर सारे बड़े नाम हम आपके लिए लेकर आते हैं। 3 दिन का ये महामंच ई साहित्य का, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए हम जुड़ रहे हैं उन सभी साहित्यकारों से जिनकी बातों को आप सुनना चाहते हैं। और आज जो हम ई साहित्य की शुरुआत कर रहे हैं, उसको आप इस हिसाब से समझिए कि एक ऐसे व्यक्ति से हम शुरुआत कर रहे हैं जिसके किरदारों में इतने रंग आ जाते हैं, चाहे वो कवि माने, गीतकार माने, विचारक माने, फिल्म लेखक माने, चाहे वो एक छोटा सा स्लोगन उन्हें देना हो या एक लंबी गीत लिखना हो, चाहे उनको मिलने वाले अवार्ड्स हों जो कि विदेश से लेकर देश तक, सर्वोच्च सम्मान तक, सब कुछ रहता है। आप शायद समझ गए होंगे। प्रसून जोशी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रसून जी। तो लॉकडाउन में एक साहित्यकार का दिमाग किस तरीके से चल रहा है? देखिए, बहुत से प्रश्न आकर खड़े हो गए हैं। साहित्यकार की हैसियत से तो हुए ही हैं। मुझे लगता है कि कला पर तो पर साथ साथ कोरोना के साथ साथ जीवन पे क्या असर हुआ है, इस पर भी बहुत सारे सवाल या निशान, बहुत सी चीजें हमारे सामने प्रश्न खड़े हो गए। जब भी कोई विपत्ति आती है, त्रासदी आती है, तो आप देखते हैं परिवर्तन होते हैं। आप अगर 13वीं 14वीं शताब्दी की बात करें तो प्लेग के बाद आपने देखा कि सामंतीवाद घट गया, लेबर की पावर बढ़ी। फिर आपने देखा सार्स हुआ था बीच में, तो उस टाइम पर उस वक्त आपने देखा ई कॉमर्स बढ़ गया। 9/11 के बाद आपने देखा कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी, जिसको हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते इस तरह की सिक्योरिटी होगी, वो आज हमारे जीवन का हिस्सा बन गई। तो लॉकडाउन के दौरान भी बहुत से प्रश्न जो है मानव सभ्यता के सामने आकर खड़े हुए। सबसे पहला प्रश्न जो मुझे लगा वो था कि प्रकृति के साथ जो हमारा एक रिश्ता है वो बहुत असंवेदनशील हो गया कहीं ना कहीं। ये एक प्रतिद्वंदिता कहाँ प्रकृति के साथ मनुष्य करने लगा, पता नहीं कब हुआ ये शुरू, लेकिन एक होड़ सी कि प्रकृति को मैं डिफीट कर दूंगा। मैं तो उत्तराखंड में पला बड़ा हूँ। बचपन से मैंने हमेशा प्रकृति के सामने स्वयं को नमन करते हुए पाया, नतमस्तक होते हुए पाया। नदी से कभी प्रतिस्पर्धा नहीं की, पहाड़ों से कभी प्रतिस्पर्धा नहीं की, पर कहीं ना कहीं मानव सभ्यता स्पर्धा में लग गई प्रकृति के साथ कि प्रकृति को कैसे मैं जीतूं, पछाड़ूं। और उसका कहीं ना कहीं आपको परिणाम उसके दिखने को दिखे हैं। इस दौरान लोगों ने इस पर चिंता भी की है कि प्रकृति के साथ मानव के रिश्ते कैसे हो गए। इस पर एक बहुत सोच की आवश्यकता है। भोग पर, अति भोग और निरर्थक भोग पर कई लोगों ने प्रश्न उठाया है। विज्ञान ने हमारा बाह्य लोक तो प्रकाशित कर दिया, लेकिन कहीं ऐसा लगा कि अंतर मन में अंधकार लोगों को देखने को मिला। जब उनको अपने साथ समय बिताने की बात आई तो उनको कहीं ऐसा लगा कि वो अब स्वयं के साथ ही सहजता खो चुके हैं। तो कहीं जो तालमेल बाह्य लोक के प्रज्वलित होने में और स्वयं के अवलोकन में है, वो कहीं एक लगा कि लोग उसमें भी कहीं बैलेंस की और संतुलन की आवश्यकता है। उस पर सवाल आकर खड़े हुए। और बहुत ज्यादातर रिश्तों की बात अगर आप करें तो शायद जीविकोपार्जन के तर्क के नीचे रिश्ते हमारे कहीं पिस गए थे। बहुत से रिश्तों पर आप नजर ही नहीं डालते थे। समय नहीं है, क्या करूं, जीविकोपार्जन करना है, जीवन की लड़ाई है। उनमें से कितना जीविकोपार्जन था और कितना हमारी सुविधा थी या हमारा रिश्तों को झुठलाना था, वो भी सामने आ रहा है। क्योंकि लोग अब एक दूसरे के समय बिता रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें कर रहे हैं शायद वो भूल चुके थे और उनको अफसोस हो रहा है कि मैंने अपने बच्चे के साथ इतना समय क्यों नहीं बिताया, मैंने अपने पत्नी के साथ इतना समय क्यों नहीं बिताया। शायद ये सवाल भी है। तो मुझे लगता है कोरोना के दौरान बहुत से प्रश्न आकर खड़े हुए हैं और नायकों का प्रश्न आया है। हमारे एसेंशियल सर्विसेज जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते थे कि ये तो हैं ही, ये लोग तो हैं ही हमारे जीवन में, लेकिन आज आपको पता लग रहा है कि वो कितने आवश्यक थे, कितने जरूरी थे और कितना जरूरी था उनका धन्यवाद करना, उन लोगों को प्रणाम करना कि वो हमारे जीवन से जुड़े हैं और अपनी सर्विसेज देते हैं। बड़ा आसान होता है ये कहना कि अपना काम कर रहे हैं सब लोग, लेकिन जब वो काम नहीं होता है तब आपको पता लगता है कि उसके पीछे एक मौन एक तपस्वी खड़ा था। उसे नमन करने की का मन होता है आज।
हमने सबने देखा बहुत है, सारे हमारे लोगों को फॉर डॉक्टर्स ने ग्रांटेड क्या लेते किया है। जाते हैं प्रसून जी, बहुत बहुत सुंदर तरीके से ये आप बता सारे रहे हैं। सवाल बहुत सारे लोग इनविजिबल, अदृश्य हो जाते हैं हमारे लिए। लेकिन एक बहुत सुंदर गीत गढ़ा है आपने, हम हार नहीं मानेंगे। अगर जिसकी जी कलम है वही अपनी आवाज में हमें सुना पाए, वो क्योंकि वो बात ही अलग हो जाती है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है। जी, ये मैंने लिखा था और A.R. रहमान जी और मैंने साथ में आकर इसको किया। और यही है कि देखिए, अ, अगर आप क्रिएटिविटी को देखें, पहले तो मैं आपके जितने भी इस वक्त सुन रहे हैं लोग, आपसे जुड़े हैं, सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनकी स्वास्थ्य के लिए और आने वाले दिनों में जो संघर्ष हमारे सामने है उसको, उन चुनौतियों को झेलने के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोग लड़ें। अभी दिस इज नॉट अबाउट पोस्ट कोविड, दिस इज अबाउट विद कोविड। हमें उसके साथ जीना है और उसको किस तरह से जीवन में किस तरह से उससे जूझना है, इसके लिए ही ये गीत था कि एक दिया तुम्हारा, एक दिया तुम्हारा और एक लौ है मेरी, टल जाएगी ये काली रात अंधेरी, हम डोर डोर साहस बटोर लाएंगे, हम डोर डोर साहस बटोर लाएंगे, नहीं हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, कह दो। जिनके रिश्ते गहरे गहरे होते हैं, देखिए आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं आप, दूर रहने की, लेकिन जिनके रिश्ते गहरे गहरे, उनके दोनों पंख सुनहरे होते हैं, दूरी उनको और पास ले आती है और उड़ान भी और खास हो जाती है। जिनके रिश्ते गहरे गहरे होते हैं, उनके दोनों पंख सुनहरे होते हैं, दूरी उनको और पास ले आती है और उड़ान भी और खास हो जाती है। हम बिखरा एक संसार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, कह दो। वो दिए जो तूफानों से, वो दिए जो तूफानों से शर्त लगाते हैं, इतिहास के पन्ने उनको ही दोहराते हैं। हम दिल से बस उनको ही सलामी देते हैं, खुद से आगे जो औरों को रख पाते हैं। हम सूरज हैं, अंधकार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, कह दो। हम सूरज हैं, अंधकार नहीं मानेंगे। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रसून जी। मुझे लगता है कि ये जब गीत की शक्ल में भी लोगों के बीच जब वो गुनगुनाना शुरू करेंगे, बहुत एक अंदर की मजबूती भी उतनी जरूरी हो जाती है। जब लॉकडाउन में आप खुद ही अंदर बंधे हुए हैं तो आपका अंतर मन जुड़ा होना चाहिए बाकी की दुनिया से। लेकिन एक और बहुत अच्छी सोच थी जो आपकी मैंने देखी कि सोशल मीडिया पर आपने लोगों से शेयर भी किया था। 3 शब्द जिसमें आप माहिर हैं कि कम से कम शब्दों में आप लोगों को समझा देते हैं। तिरस्कार नहीं, तिलक। आपका ये समझाना, क्या सोच थी इसके पीछे? किस चीज ने आपको व्यथित किया था? ये मुझे लगता है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है ये सोचकर कि जो लोग निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते हैं, उन लोगों को हम नमन करने की जगह यदि हम उनसे लड़ें या उनसे कोऑपरेट नहीं करें, तो ये भावना मुझे समझ में नहीं आती। क्योंकि सबके अपने परिवार हैं। देखिए, हमें ये सोचना होगा कि जिसे हम डॉक्टर कहते हैं, जिसे हम नर्स कहते हैं, जिसे हम पुलिसमैन कहते हैं, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर और भी तरह के हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, उन सब के अपने भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी बच्चा सुबह कहता होगा, पापा आप क्यों जा रहे हैं, सुना है बाहर बीमारी फैली हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो जाते हैं, मास्क लगाकर आपका काम आपके साथ सहयोग करते हैं। और अगर वो शायद नहीं होते तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि जीवन की कि किस तरह का जीवन हमारे सामने होता। और अगर उनके साथ आप कोऑपरेट नहीं करें तो उनका कैसे तिरस्कार कर सकते हैं? इसलिए मैंने उस वक्त अपना एक मैसेज दिया था और मुझे लगा था कि हम सबको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है श्वेता जी कि यहाँ पर दोषारोपण से काम नहीं चलेगा। किसी भी तरह का दोषारोपण उससे काम नहीं चलेगा। किसी भी तरह से इस वक्त हमें एक दूसरे की कलेक्टिव स्ट्रेंथ चाहिए। हम लोगों को जुड़कर लड़ने की जरूरत है।
क्योंकि जिस पर जाके पैर ना फटी बीमारी हो क्या जाने पीर पराई वाली स्थिति हो जाती है, जब आपको पता लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसने किसी अपने प्रियजन को खोया है या वो बीमारी से जूझ रहा है, तब आप उसकी शिद्दत से उसको महसूस करते हैं। तो ये मानना है कि हम में से कोई भी इससे अछूता नहीं है, किसी न किसी रूप में ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। ये भावना, इस भावना का होना बहुत ज़रूरी है, तभी मानव सभ्यता इससे लड़ पाएगी। ये संकट जो है, ये मानव जीवन पर संकट है। ये संकट कोई व्यक्ति विशेष पर नहीं है, वर्ग विशेष पर नहीं है। ये संकट सबको साथ में जूझने वाला संकट है और इसके लिए कलेक्टिव स्ट्रेंथ की आवश्यकता है। और देखिए ना, परंपराएं भी अपने साथ साथ बदलते जा रहा है। ये बीमारी किस तरीके से, जो अंतिम यात्रा है, मुश्किल से 20 लोग जुट पाते हैं। इसी दौरान हमने 2 ऐसे चमकते सितारों को अपने बीच से खो दिया है। इरफान खान हो गए या फिर जिस तरीके से ऋषि कपूर चले गए इस दुनिया से। और जिन लोगों के लिए हजारों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती, उन लोगों को भी अंतिम विदाई देने के लिए बस वही मुट्ठी भर लोग सामने रहे। बहुत दर्द भी देती हैं ऐसी तस्वीरें कई बार। ये इरफान से तो मेरा काफी संपर्क रहा था। वो जिस तरह से अपनी बीमारी से जूझ रहे थे, उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी और बहुत प्रयास कर रहे थे वो कि किसी तरह से अपने कमिटमेंट्स को पूरा करूं। और एक पूरी ऑनेस्टी और ईमानदारी से उन्होंने जीवन का ये संघर्ष किया है। लेकिन क्या कहा जाए, कोई इसमें जीतता है, कोई हारता है। लेकिन अविस्मरणीय रहते हैं वो लोग जो इस लड़ाई को पूरी शिद्दत से लड़ते हैं। और इस समय उसी की आवश्यकता है कि कंपैशन की आवश्यकता है, साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और जो सवाल हमारे सामने आए हैं, उन सवालों पर, जैसे मैंने लिखा था कि सुनो कुछ देर ठहर कर सुनो, इसी दौरान लिखा है, बहुत लिखा है इस दौरान, सुनो कुछ देर ठहर कर सुनो, कुछ कहना चाह रही है हवा, कुछ कहना चाह रही है हवा, कुछ सन्नाटे भी बोल रहे, कुछ सत्य गगन से उतरे हैं जो बंद द्वार हैं खोल रहे। कुछ कहना चाह रही है हवा, कुछ सन्नाटे भी बोल रहे, कुछ सत्य गगन से उतरे हैं जो बंद द्वार हैं खोल रहे। बुनो एक जीवन फिर से बुनो, सुनो कुछ देर ठहर कर सुनो, अपनी गहराई में कूदो सच्चे सिक्के मिल जाएंगे, अपनी गहराई में कूदो सच्चे सिक्के मिल जाएंगे, अपनी लहरों से बात करो सब उत्तर भी मिल जाएंगे। चुनो खुद अपना रास्ता चुनो, सुनो कुछ देर ठहर कर सुनो। थी कब से मौन सृष्टि सारी, अब मिट्टी की गंध को कहने दो। थी कब से मौन सृष्टि सारी, मिट्टी की गंध को कहने दो। अब मुक्त करो तुम स्वर सारे, हर रुके छंद को बहने दो। सुनो कुछ देर ठहर कर सुनो, बुनो एक जीवन फिर से बुनो।